नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार नेस्का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। स्टार नेस्का मीडिया के बढ़ते कदम। जी हां, नॉर्थ ईस्ट समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से लेकर 7:45 तक। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा के एडीसी कैप्टन एस भोसले पिछले 2 हफ्तों से गायब है। विदेश में छुट्टियां मनाने गए थे कैप्टन एस भोसले। कैप्टन एस भोसले ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा के एडीसी के तौर पर काम कर रहे थे। कैप्टन छुट्टियों में स्पेन और नॉर्वे गए थे, जिसके बाद उन्हें 15 अगस्त को ईटानगर के राजभवन में काम पर वापस लौटना था, लेकिन न तो कैप्टन की तरफ से कोई सूचना आई और न ही वो वापस लौटे। एडीसी का पता लगाने के लिए स्पेन और नॉर्वे की इंडियन एम्बेसीज को कहा गया है। हालांकि कैप्टन को ढूंढने के लिए उनके फोन और ईमेल आईडी का पता लगाया जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। एडीसी टू अरुणाचल गवर्नर मेजर शरीफ भोसले अपने यूरोपियन टूर से लापता है। मेजर भोसले एडवेंचर टूर के सिलसिले पे यूरोप गए हुए थे और उनको वापस अपनी ड्यूटी जो कि अरुणाचल राजभवन है यहाँ पे रिपोर्ट करना था, पर अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। इसी कारण बस इंडियन गवर्नमेंट ने यूरोपियन एम्बेसी को सूचना देते हुए उनकी सर्च ऑपरेशंस की अपील की है। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुजिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अपहरित हुए नामी व्यापारी केसी चाको का मामला अब दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और नाहरलगन मार्केट वेलफेयर कमेटी ने अब तक केसी चाको की कोई खबर न मिलने की वजह से ईटानगर, नाहरलगन और निर्जुली में दुकानों को बंद करके विरोध जताया और रैली भी निकाली। 28 अगस्त को केसी चाको का नाहरलगन में उनके किराए के घर से अपहरण हुआ था, जिसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। मार्केट एसोसिएशन ने राज्य सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें केसी चाको को 15 दिन के अंदर ढूंढने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर केसी चाको को नहीं ढूंढा गया तो उनका मार्केट बंद का आंदोलन जारी रहेगा। इस मुद्दे पर नाहरलगन मार्केट वेलफेयर कमेटी के कीपा आयो ने कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि अपराधियों का मनोबल ऊंचा ना हो और क्षेत्र में लोगों को कानून के प्रति सम्मान बना रहे। को किडनैप किया गया, अभी तक कम से कम 5-6 दिन हो चुका। अभी तक फिलहाल हम लोग का मैंने ये गवर्नमेंट का तरफ से कुछ कोई क्लू नहीं है। अभी तक फिलहाल आदमी जिंदा है या मुर्दा है, कोई अता पता नहीं है। हम लोग इस बात के लिए आज मूवमेंट कर रहा है कि हम लोग जो भी हो, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी को और हमारा ईटानगर नाहरलगन स्टेट कैपिटल में अगर ऐसे होगा तो हम लोग का ऐसे होना हम लोग के लिए बहुत ये का बात है। मैंने हमारा बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ये है, दुख का बात है। और हम लोग ये भी काल को भी ये हम लोग एसोसिएशन इसलिए हम लोग मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसे एनजीओ है, ऐसे इस तरह की घटना का जो होना नहीं चाहिए और ऐसे वाला को हम लोग सब एक साथ होकर यूनिट होकर एकजुट होकर हम लोग मिलके लड़ाई करना। ये जो है आज जो है एक बात बोलेगा, आज बन गोल जो है हम लोग कमेटी ईटानगर, नाहरलगन, नियरजली, बंदरदा मिल के कमेटी सत्रधाम किया आज का दिन में। और केसी चाको का बारे में हम लोग इसको अपील करता है कि ये आदमी को सही सलामत अपना घर में पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसे नहीं करेगा बोलने से फिर भी हम लोग बंद कॉल करेगा। गवर्नमेंट को हम लोग कल पेपर में भी लिखेगा, होम डिपार्टमेंट को। गवर्नमेंट इसको चांद पिन करके वो आदमी को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं होता बोलने से हम लोग और भी सत्याग्रह करेगा। नहीं, इसके लिए हम लोग रेडी है। इसके लिए देखिए है, अगर हम लोग एक साथ में अगर ये सब में नहीं करता बोलने से काल को कोई किसी को किडनैपिंग करेगा। हमारा जितना बिजनेस कम्युनिटी साथ देना पड़ेगा, कमेटी का बात मानना पड़ेगा। हमारा लिए नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। तो अगर हम लोग ये सब में एक साथ में अगर नहीं करता बोलने से आज कोई किसी को किडनैपिंग किया। अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गर्ल्स हॉस्टल के पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी और ड्राइवर के मैथ्यू को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा और यह मामला गंभीरता से अब सामने आया है। इस हादसे में रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी को किसी तरह की क्षति नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर को काफी चोटें आई हैं। यह हादसा 1 सितंबर को शाम 6:30 बजे हुआ, जब रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी अपनी बेटी को ड्राइवर के मैथ्यू के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ने जा रहे थे। मामले को धारा 341/323 आईपीसी के तहत नाहरलगन पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है और इसकी आगे की जांच की जा रही है।
वहीं नीरिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष माई रंजीत का कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य की वजह से ड्राइवर के मैथ्यू को गहरी चोटें आई हैं, जिसका खर्चा डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य को उठाना चाहिए। इस मामले पर नीरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पॉल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सर, आपके नीरिस्ट के जो रजिस्टर है भट्टाचार्य जी, उसके साथ कुछ हाथापाई इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में आप सर कुछ बताइए। I was not there on that day. I was out of station. I don't have any comments. सर, एलिगेशन लग रहा है कि वो यहाँ के पावर एंड डेजिग्नेशन का मिसयूज़ किया गया है, तो जो ड्राइवर को भी इंजरीज मिला है, तो उसके बारे में कंप्लेंट अभी नीरिस्ट के एम्प्लॉय एसोसिएशन का एलिगेशन है। I have no comments. तो सर, अभी जब हमने भट्टाचार्य सर से हमने बातें की, उससे पूछा की, तो उन्होंने बताया कि उसके पास सब कुछ है लीगली, मतलब प्रॉपर वो लीगल प्रोसेस के साथ ही वो वहाँ बाहर गया था। तो आपके यहाँ भी एप्लीकेशन दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? No comments. सर, I am not entitled to make such comments before press or electronic media unless permitted by my ministry. So officially sitting in this chair, I cannot make any comment. First, around 6:30 or 6:40, I was called my daughter to drop her in my NIT guest house, girls' guest house. So I just went there, and I dropped her, and I was waiting in the gate out there, And my driver, he went out there. There is some space, NIT will go there and turn our vehicle. So he just went there, turning vehicle. Suddenly I saw that instead of turning, he was coming back, and 4 guys were there. And one was having some stone in her hand. I thought obviously he is going to throw in the vehicle, something wrong is there. So I just rushed and raised my voice that what is wrong with this. Then one gentleman, he was wearing a banyan, not shirt, just genji jaisa. So he called me that man, he was doing horn, and this is a residential area, it should not be. I told if my driver has done anything wrong, on behalf of him, I am saying sorry for you. Then पूछा आप sorry बोलने वाला कौन है? Then I introduced myself that I am Dr. R.P. Bhattacharya, registered nurse. I just came to drop my daughter here. अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने निर्जुली के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सितंबर को नेरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पाल को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। NEA के अनशनकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रथमतया जिस तरह से मंत्रालय को कदम उठाने की जरूरत थी वो कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण डॉक्टर दीपांकर पॉल अपने पद से नहीं हटे हैं और इसके पीछे MHRD का पूरा हाथ है। इस मुद्दे पर NEA के अध्यक्ष माई रंजीत ने कहा कि आज जिस पद पर डॉक्टर दीपांकर पॉल बैठे हैं उसके पीछे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पूरा सहयोग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जहां तक डॉक्टर दीपांकर पॉल की योग्यता का सवाल है, डॉक्टर पॉल कहीं से भी इस पद पर बैठने के काबिल नहीं है। जब तक ये डायरेक्टर दीपांकर पाल को डायरेक्टर से नहीं हटाता है तब तक ये हमारा इंडेफिनिट ये धरना स्ट्राइक चलते रहेगा। अगर फ्राइडे तक हमारा मांग फुलफिल नहीं करता है तो मंडे से हम लोग जितना जो अभी डायरेक्टर का पीए है, रजिस्टर का पीए है, ड्राइवर है, हम लोग विड्रॉ करेंगे एंड दैट इज आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं आपका यही मीडिया का माध्यम से मैं MHRD से यही अपील करना चाहता हूं, ये जितना जो इरेगुलरिटी है डायरेक्टर दीपांकर पर डायरेक्टर बनने का वो उसका इलिजिबिलिटी नहीं है। आप इलिजिबल नहीं होने देके आपने अपॉइंट किया है, नंबर 1, इसलिए उसको आप हटा के ले जाइए, नंबर 1। नंबर 2, उसको जितना भी इरेगुलरिटी अपॉइंटमेंट हुआ है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी अपॉइंटमेंट हुआ है, एकेडमिक डिग्रेडेटेड हो गया है, यहाँ में जितना जो उसको हमारा एकेडमिक इवन सेंटर फॉर मैनेजमेंट CMS में जहाँ MBA कोर्स चलता है, सिर्फ एक ही फैकल्टी है आज का दिन में। ये एक हमारा एक शर्मनाक, एक डीम यूनिवर्सिटी में एक शर्मनाक मतलब ये हादसा है, मैं तो ये हादसा कहेगा। और ये एक डीम यूनिवर्सिटी है और ये डायरेक्टर और 1-2 महीना रहेगा।
मणिपुर के उखरुल में धारा 144 को हटाने व इसमें मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी भी तरह की हिंसक घटना सामने नहीं आई। इस प्रदर्शन में करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया और मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी ओकरम के इस्तीफे की मांग करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस मुद्दे पर एनएसयूडी के अध्यक्ष मावियो ने मणिपुर सरकार के अमानवीय व्यवहार की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाओं से लोगों के बीच अशांति का माहौल है, जिसे अविलंब खत्म करने की जरूरत है। वहीं इस मुद्दे पर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सोसाइटी दिल्ली के अध्यक्ष सावियो ने कहा कि मणिपुर सरकार को अविलंब धारा 144 हटाते हुए लोगों के मत का सम्मान करना चाहिए और जिस तरह उखरुल में लोगों को मारा जा रहा है उसे तत्काल रोकने की जरूरत है। इस मामले पर एनएसयूडी के स्पोक्सपर्सन लाख पचुई सिरो ने कहा कि ये घटना पहली दफा नहीं हुई है। सरकार की नीति और नीयत दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करने की जरूरत है। I'm President of Naga Students Union Delhi. First of all, we would like to express our extreme displeasure against the government of Manipur for its inhuman treatment against the Nagas and for killing the 2 innocent civilians at a peaceful protest at Ukhrul. And no words is sufficient to condemn its inhuman treatments against the innocent people. And for that reason, today the Naga student initiated by Naga Students Union Delhi, the whole Nagas in Delhi have come together to protest against the killing of 2 innocent people and to demand for a peaceful political settlement. And here the incident started with the illegal enforcement of 144 CRPC in Ukhrul town, and we demand immediate the release of the 144 CRPC in Ukhrul, and we want a normal life there, we want peace, and we want justice for the 2 innocent lives, and we want a CBI inquiry for that. And also we're here to demand for immediate, lasting, peaceful solution for Nagas in Manipur and as well as in Nagaland, wherever we are. Yeah. My concern is as much as the people of the Nagas are suffering in Manipur, my concern is that much I'm suffering that much that they are. And regarding that CRPC 144, it's happening not in the Ukhrul district, it happened 22 kilometers away from Ukhrul. Why not the Manipur government in place in that area, but why do they put up in Ukhrul? That's I should say that it's a discriminating, looking down, taking us Naga people as the inferior. So I urge not only the Manipur government, it's the central government who should solve the social issues such as like Naga issue, like a Nagaland issue, in Assam issue. All those things are not a political issue, it's a social issue. As long as the social issue is not solved, the country is going to suffer. And what will be the future of a nation? That's what I urge the government. We demand to remove it and bring justice for the people of Ukhrul, and not only the people of Ukhrul, but people of Naga as a whole in Manipur, so that there will be peace and the future can be bright. I look forward for the cooperation, and I should say that there is something wrong in the middle, in the heart of the Indian Constitution to bring justice for the nation. You see, our demand is very specific. This incident in Manipur, especially to the Nagas, has happened again and again. This incident has happened again and again. We wanted to stop this. First, there are 2 specific demands. One demand is immediate withdrawal of CRPC 144 and deployment of commandos, IRPs from Ukhrul town. Yeah. So secondly, our demand is we want honorable, respectable solutions to the long legitimate aspirations of Nagas to get separated from Manipur state. Because so long we are in Manipur, that is the crux of the problem. Manipur's government, because of their tyrannical and communal politics, Nagas have been marginalized for many years since India got independence. What we need is, and what we are demanding very strongly, is that in order to avoid incidents like Mao incidents of 2010, May 6, 2 students were killed. 2010, May 6. Likewise, the incidents of Silent Village, where the whole villages was burned down, supported by Manipur government. And the recent incidents of 31st August. This has happened time and again. And we don't want this to happen again. So our demand is very, very specific. We want Naga want peaceful separation from Manipur state. Nagas who lives within the Manipur jurisdiction, we want a peaceful separation. दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एनएसयूआई ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को चुनावी मुद्दा बनाते हुए बुधवार को सिग्नेचर कैंपेन किया। इसमें पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के साथ दिल्ली में हो रहे अमानवीयता के खिलाफ एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉ को पारित करवाने सहित दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के साथ भाईचारा स्थापित करने जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम को आने वाले डूसू इलेक्शन से भी जोड़कर देखने की जरूरत है। इस मुद्दे पर NSUI के सुब्रतो बरुआ ने कहा कि NSUI पूर्वोत्तर राज्य के छात्र छात्राओं के उन सभी मुद्दों पर आवाज उठाती रही है जो उनके हित में हो, और सरकार से हमारी ये मांग है कि एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को अविलंब पास किया जाए। आज जो एंटी रेसिज्म का जो बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट पे, हम लोग उसके मतलब उसको एंटी रेसिज्म का जो बिल है उसको पास करें जल्दी से। और जितने भी आप रिसेंट इंसिडेंट में देखा है कि दिल्ली में जितना इंसिडेंट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ दिल्ली में, उस चीज़ के लिए हम लोग एक ह्यूमन चेन बना रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी एक वो एंटी रेसिज्म का जो बिल है वो पास हो और बाकी हम लोगों को लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन और ज़्यादा सिक्योरिटी मुहैया यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी हमारा ये कंसर्न रहेगा कि लोगों को एक अवेयरनेस लाया जाए कि एंटी रेसिज्म क्या होता है, लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे जो इंडिया और जैसे लुक वाइज एक डिफरेंसेस आता है, लेकिन उस डिफरेंसेस को हम कई लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो इंडिया के नहीं होते या तो इंडिया के बाहर के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये भी एक मुद्दा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि मोर देन 20,000 स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल है उस बच्चों के लिए। और साथ ही रिसेंट में हमने नींदू तानिया जैसे केसेस अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस हुए हैं अभी देखे हैं। अभी 3 दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ है साउथ दिल्ली में, और रिसेंट 1 साल के अंदर हमने देखा है कि जो रेप और मोलेस्टेशन का केस दिल्ली में जो है 70% इंक्रीज़ हो गया पिछले 3-4 साल से कंपैरिजन में। तो हम लोग इस बार ये भी एक मुद्दा बना रहे हैं कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इसमें एक मतलब मुहिम बना रहे हैं कि एक अवेयरनेस एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि सब लोग अवेयर हो और इस चीज़ को सबको हम चाह रहे हैं कि सपोर्ट मिले हम लोगों को। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको हम अगले ले जाए और गवर्नमेंट से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।